नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुपर गणित 2.0 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम एक नया चैप्टर शुरुआत करने वाले थे। चैप्टर कौन सा है? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी के ऊपर दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करने वाले थे। इससे पहले आपको दोस्तों बता दूं कि मैं हमारे चैनल पर 2 चैप्टर की कंप्लीट वीडियो करवा चुका हूं। एक तो पहला चैप्टर हमने करवाया था मैट्रिक्स को लेकर और दूसरा करवाया था ट्रिगोनोमेट्री। इनके कुछ हमने सवाल भी डिस्कस किए थे। आप जाकर के या तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे देख सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोनों की हमने प्लेलिस्ट बना रखी हैं। और दोस्तों, आज हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर, प्रायिकता के ऊपर एक मतलब ये मान लीजिए बिल्कुल बेसिक ही बात करने वाले हैं। आपको ये बताएंगे कि आखिर प्रोबेबिलिटी कहाँ से शुरुआत हुई थी, किसने इसको पहली बार जन्म दिया। जन्म देने का मतलब है किसने इसको सबसे पहली बार सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, और हम डिस्कस करने वाले इसकी छोटी छोटी टर्म आती हैं प्रायिकता में, उसको बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ मिल करके बेसिक सीखना चाहते हैं प्रायिकता का, तो बने रहिएगा आपके अपने YouTube चैनल सुपर गणित 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिर जो प्रोबेबिलिटी थी ना, जो इसे हिंदी में प्रायिकता बोला जाता है, वैसे बोलने को संभावना भी बोला जाता है, उसके फादर कौन है। फिर हम उसके बेसिक के बारे में बताएंगे कि आखिर ये सब कुछ होती क्या है। सबसे पहले तो इसके पिता का ही जिक्र करना पड़ेगा ना। तो देखिए, सबसे पहले देखो तो इसका जो फादर था वो कौन था? गिरोलामो कार्डानो। ध्यान से सुनना नाम को, गिरोलामो कार्डानो, जिनकी फोटो आपको साइड में दिख भी रही होगी। ये ऐसे दोस्तों ये मैथमेटिशियन थे और ये फिजिशियन भी थे। इनका जन्म 1501 में हुआ था और 1576 में डाइड थे। देखिए दोस्तों, इन 16वीं शताब्दी की बात है जब गिरोलामो कार्डानो ने प्रायिकता की खोज की थी। यानी कि वो पहले बंदे हैं गिरोलामो कार्डानो जिसने हमें बताया था कि प्रायिकता नाम की भी कोई ना कोई चीज होती है। देखिए दोस्तों, सबसे आसान चैप्टर मानता हूं मैं तो इसको मैथ में, क्योंकि किसी भी चीज़ की होने की ना होने की संभावना ही तो पता नहीं है कि कोई चीज़ हो सकती, कितनी संभावना होगी, नहीं हो सकती वो कितनी संभावना होगी। ये तो दोस्तों जिक्र हो गया इसके पिता का। इसका पिता कौन था? गिरोलामो कार्डानो, जिसका पीरियड क्या था जीने का? 1501 से लेकर 1576। वैसे आपके कभी काम नहीं आने वाला है उसका पीरियड जानना है फिर नाम जानना। आपको केवल प्रोबेबिलिटी के बारे में जब पता होना चाहिए कि आखिर प्रोबेबिलिटी क्या हो। सबसे पहले दोस्तों हम यही देखते हैं कि आखिर जो ये प्रोबेबिलिटी है ये होती क्या है। अरे भाई, किसी भी चीज की होने की क्या संभावना। संभावना तो आप समझते होंगे ना क्या होता है संभावना, और इंग्लिश में कोई देख रहा हो तो जाएगा दोस्तों चांस, यानी किसी भी चीज़ का होने का ना होने का चांस। जैसे कि आपको एक साधारण सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे कि ना कोई भी एक पेशेंट हॉस्पिटल में अभी एडमिट है और उसकी एक सर्जरी होनी है, मतलब बहुत ही टिपिकल ही सर्जरी है, और डॉक्टर बोल रहा है भी इसके बचने के कम चांस हैं। चांस मतलब संभावना, यानी कि इसके बचने की कम संभावना है। आप ये मान लीजिए ये 50% संभावना है ये बच भी सकता है और 50% संभावना है ये मतलब काम तमाम भी हो सकता है। तो देखो दोस्तों, संभावना क्या होती है? कोई चीज़ हो सकती है उसकी क्या संभावना, कोई चीज़ नहीं हो सकती है उसकी क्या संभावना है। अब जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ये ले लीजिए, जैसे कि मैंने एक सिक्का उछाला, जैसे कि हवा में सिक्का उछाला जाता, जब क्रिकेट खेलते हैं उसमें टॉस करते हैं या फिर कोई भी गेम शुरू करने से पहले टॉस तो किया ही जाता सिक्का उछालने से पहले। उसमें 2 होते हैं, ऊपर एक तो हेड होता है और दूसरा क्या होता है? टेल होता है। उसमें हम देखते हैं कि देखो दोस्तों 50% चांस होती है, कोई एक आध बार ही ऐसा होता है कि आपका सिक्का खड़ा हो जाए, वरना मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सिक्का उछाला और सिक्का खड़ा रह गया हो। सिक्का हमेशा क्या होता है, या तो आपको हेड देता है या फिर आपको टेल देता है। हेड या टेल में से कुछ, मतलब 50% चांस है ना दोनों के। सबसे पहले एग्जांपल तो कौन सा बताया मैंने? पेशेंट वाला, ठीक है। दूसरा बताया मैंने सिक्के वाला, मतलब सिक्का अगर उछाला जाए। तो एक एग्जांपल के साथ और समझाता हूँ आपको। जैसे कि ना आज जैसे कि अब थोड़ा सा मौसम खराब है और आपको बोल दिया जाए भी आज क्या बारिश आने की कुछ संभावना है क्या? हम क्या बोलेंगे भी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। 50% ही चांस से मान के चलेंगे ना, बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है। दोनों के क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों चांस क्या हो जाएंगे? बिल्कुल फिट बैठेंगे। क्योंकि भाई देखो, चाहे कितना ही मौसम खराब हो, जरूरी नहीं बारिश होगी ही, क्योंकि बारिश
और मौसम एकदम साफ भी तो हो सकता है ना, या फिर ऐसा हो बिल्कुल खुला मौसम हो, मतलब बिल्कुल धूप निकल रही है और तब जाके बारिश हो जाए, हो सकता है ना, क्योंकि हमने धूप निकली में बारिश होती देखी है। इसका मतलब दोनों जगह 50-50% चांस होते हैं बारिश होने के या फिर न होने के। अब देखो दोस्तों, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। एक तो हो गया पेशेंट वाला, एक सिक्के वाला, और दूसरा ले लिया हमने बारिश वाला। अगर बारिश हो जाए तो उसमें कैसे आप संभावना देखोगे। अब जैसे कि एक एग्जांपल और लेके चलता हूं। जैसे कि आपको बोल दिया जाए, ये जो संख्या लिख दी भाई मैंने यहाँ पे 3/2, क्या लिख दी है संख्या 3/2 लिख दी। अब आपको ये बताना है कि इस 3/2 की प्राकृत संख्याओं में आने की क्या संभावना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी ये प्राकृत संख्याएं होती है ना, प्राकृत संख्या, इनको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होके 1, 2, 3, 4 लगातार कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो 3/2 है इसके अंदर कहीं पे आ सकता है क्या? आ सकता है क्या? क्योंकि 3/2 तो क्या है, एक रैशनल नंबर है जो कि इन प्राकृत संख्याओं में कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब इस चीज की प्रायिकता क्या हो जाएगी? बिल्कुल ही 0 हो जाएगी। यानी कि 3/2 की प्राकृत संख्याओं में आने की संभावना क्या है? 0 है। ठीक है। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल और लेते हो जिसमें आपकी संभावना पूरी की पूरी बनती हो, मतलब कंप्लीट संभावना हो। जैसे कि अब मैंने मान लिया कि कोई भी संख्या 3 मान लिया, 3/2 नहीं, केवल 3 मान लिया मैंने संख्या। आप ये मुझे बता दीजिए कि जो 3 है इसकी क्या संभावना है कि इन प्राकृत संख्याओं में आ जाएगी? भाई पूरी संभावना, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में 3 तो होता ही है ना। इसका मतलब इसकी कंप्लीट संभावना है, तो इसका संभावना क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इन दोनों से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि आपकी जो प्रायिकता है ना, जो संभावना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। समझे कि आपकी प्रायिकता कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। जो प्रायिकता, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, ये हमेशा 1 के बराबर या फिर 1 से छोटी होती है। अब देखो, जैसे कि और कम से कम कितनी होती है दोस्तों? 0 होती है, और 0 के बराबर होती है। अगर आपकी प्रायिकता कभी भी माइनस में आ जाए जब आप सवाल सोल्व कर रहे हो, या फिर 1 से बड़ी आ जाए, तो पक्का ये आप मान लेना कि आपका सवाल गलत हो गया है। क्योंकि प्रायिकता की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आती है, या फिर 0 और 1 ही आती है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट सीख गए ना आप। प्रायिकता कम से कम कितनी आ सकती है? 0, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आ सकती है? 1। तो दोस्तों ये तो था हमारा प्रोबेबिलिटी। आप समझ गए होंगे किसी भी चीज़ की होने की या न होने की संभावना को क्या बोला जाता है? प्रायिकता बोला जाता है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, क्या बोलते हैं? ट्रायल, कुल परिणाम। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम। ये जो मतलब ट्रायल, जो कुल परिणाम क्या होते हैं इसमें। देखो दोस्तों, जैसे कि ना हमने कोई भी एक सिक्का उछाला, कोई भी एक सिक्का उछाला, उस सिक्के में आप मुझे ये बता दीजिए कि कितने परिणाम आ सकते हैं भी हमारे। या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है कि नहीं? या तो हेड आएगा, या मतलब पट आएगा, या फिर चित्त आएगा, क्योंकि हेड और टेल 2 ही आ सकते हैं ट्रायल जब कुल परिणाम हो जाएंगे। ठीक है ना। इन्हीं को क्या बोला जाता है? कुल परिणाम बोला जाता है। अब जैसे कि मैंने एक साथ 2 सिक्के उछाल दिए, अब क्या आ सकता है? या तो दोनों में हेड आ जाएगा, है ना, या फिर दोनों में टेल आ जाएगा, या फिर पहले वाले में हेड और दूसरे वाले में टेल आ जाएगा, या फिर पहले वाले में टेल और दूसरे वाले में हेड आ जाएगा। यही तो चीज़ होती है ना, है ना। इन तीनों चारों में से कोई भी एक ही तो आ सकता है ना। इसका मतलब 2 सिक्के उछालने पर कुल परिणाम कितने आ गए? हमारे 4 आ गए हैं। दोस्तों घबराना नहीं, आप मत ये मत सोचना हमें सब बना के देखना पड़ेगा कुल परिणाम। ये भी आपको बताऊंगा आसान तरीके से कि बिल्कुल मतलब कैसे निकाला जाता है, एक ट्रिक के साथ। इस हमारा समझाने का इसमें क्या मोटो है कि हम आपको ये समझा दें कि आखिर कुल परिणाम होते क्या हैं। चलो एक और बात बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक पासा उछाला, डाइस उछाली, ठीक है। अब मुझे ये तो आपको पता होगा कि पासे में 1 से लेकर 6 तक की गिनतियाँ होती हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 यही होते हैं ना पासे में। अब देखो, जैसे कि मैंने एक पासा उछाला,
उसमें कितने परिणाम आ सकते हैं हमारे कुल पासा उछाला, उसमें से हमें 1 भी मिल सकता है, 2 भी, 3 भी, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है ना। इसका मतलब पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कुल परिणाम कितने हो गए भाई, 6 हो गए हैं। अब जैसे कि मैंने एक पासा नहीं, मैंने 2 पासे उछाल दिए, तो इनके परिणाम कितने हो जाएंगे दोस्तों, 36। ये भी आपको बताएंगे जब पासे वाले क्वेश्चन करवाएंगे ना कि क्या कि 36 कैसे होते हैं। बिल्कुल ट्रिक एक ऐसी बताएंगे कि मतलब सभी पे पार हो जाएंगे उन क्वेश्चंस पे। देखो अगर 2 पासे उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 36। एक पासा उछाला तो कितने हो जाएंगे, 6। ऐसे ही 52, मतलब जो ताश के पत्ते होते हैं कुल कितने होते हैं, 52। मतलब कुल परिणाम कितने हो सकते हैं। मतलब देखो जैसे कि ना बारिश हो रही, मतलब बारिश होने वाली है, पक्का नहीं होगी ही, मैंने बोला कि बारिश हो सकती है। कुल कितने परिणाम हो सकते हैं भाई, या तो हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। कितने होंगे, केवल 2 ही तो है ना, ठीक है, केवल 2 ही परिणाम हो सकते हैं, बारिश होने के या ना होने के। ये हो गए कुल परिणाम, यानी कि कितने परिणाम निकल सकते हैं इससे। सिक्कों को बता दिया हमने, सिक्के एक सिक्का उछालेंगे 2 ही परिणाम आ सकते हैं, हेड और टेल। हम उस जो सिक्का खड़ा रह जाता है ना उसको नहीं मान रहे, उसको नेगलेक्ट करके मान रहे। 2 सिक्के लेके चलते हैं तो या 4 परिणाम निकल सकते हैं, एक पासा उछालेंगे तो 6 परिणाम आ सकते हैं, और 2 पासे उछालेंगे तो इतने परिणाम आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। जैसे कि इसमें देखो अगर पहले पासे में 1 आ गया, दूसरे में 2 आ सकता है, पहले में 1, दूसरे में 3, पहले में 1, दूसरे में 3, चौथा, मतलब इस तरह से लगातार 36 परिणाम बनेंगे। बताएंगे आपको ये भी कैसे बना जब क्वेश्चन पे करेंगे। इसके मतलब जब इनका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जब मैं पासे का और इसका, तब उसको मतलब पूरा पक्का बता दूंगा आपको, ठीक है। ये तो थे दोस्तों आपको कुल परिणाम आखिर क्या होते हैं, कुल परिणाम। अब आपको डिस्कस करते हैं दोस्तों इवेंट, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने होते हैं, अनुकूल परिणाम कितने होते हैं। अब देखो अनुकूल परिणाम जानने का क्या मतलब है, जैसे कि ना हम जो चाहते हैं वो परिणाम कितने आए हैं। अब जैसे कि हमने 2 सिक्के उछाले थे, यहाँ पे उछाले थे कि नहीं, देखो ये 2 सिक्के उछाल रखे हमने, इसमें क्या क्या परिणाम आए थे, 2 हेड आए थे, 2 टेल आए थे, एक बार हेड दूसरी बार टेल, एक बार टेल दूसरी बार हेड, यही आए थे ना दोनों के दोनों। अब मैं आपको बोल दूं कि ऐसे कितने परिणाम हैं जिसमें कम से कम एक बार हेड आता है। देखो कम से कम एक बार हेड किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब कुल कितने अनुकूल परिणाम है जिसमें कम से कम एक हेड आता है, जिसमें कम से कम एक हेड आता है, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2 हो जाएंगे कि नहीं, अनुकूल परिणाम हमारे हो जाएंगे ना। अब देखो जैसे कि ना पासा है ना, पासा हमने, पासा में कितनी गिनतियाँ होती हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 तक ही होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसमें बोल दूं कि एक सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, सम संख्या। कुल परिणाम तो कितने हो गए हमारे, 6 हो गए ना। अब अनुकूल परिणाम यानी कि हम चाहते हैं वो क्या होंगे, इसमें देखो सम संख्या कौन से हैं, 2 4 और 6, 3 परिणाम है ना हमारे अनुकूल, तो कितना हो जाएगा इसका अनुकूल परिणाम, 3। आप समझ गए होंगे कि अनुकूल परिणाम आखिर क्या होते हैं, कि आखिर हम मतलब जो हम चाहते हैं ना उनको हम लिख दें बस एक बार, ठीक है। अब देखो अब जैसे कि बारिश होने वाली है, न होने वाली है, हम क्या चाहते हैं कि बारिश हो जाए, कितने परिणाम निकल के आए, केवल एक ही तो निकल के आएगा, क्योंकि बारिश होना और न होना 2 परिणाम हो गए हैं, उसमें से होने की प्रायिकता कितनी है, केवल 1 है ना, तो उसका अनुकूल परिणाम कितना हो जाएंगे, 1। मतलब जो हम चाहते हैं वो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हो जाएगा। अब एक लास्ट टर्म और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दे रखा दोस्तों आपको प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब डिनोट कैसे करते हैं किसी की प्रायिकता निकालते समय। देखो अब जैसे कि बोलते हैं ना कि हमको भी प्रायिकता चाहिए, हम जैसे कि प्रायिकता चाहिए कि कम से कम एक हेड आने की, इसको लेके चलते हैं, प्रायिकता चाहिए कि कम से कम एक हेड आने की, ठीक है, कम से कम एक हेड आने की। देखो अगर हम हर बार इतना लंबा लंबा लिखेंगे तब काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया, इसका एक शॉर्ट तरीका निकाला। जो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ ना, ये जो लिखा हुआ है इसको क्या मान लिया उन्हें, एक ई मान लिया कि ई की प्रायिकता। इसका मतलब इस टोटल को क्या हम लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि जिसकी भी आपको प्रायिकता निकालनी है ना उसको आप क्या मान सकते हो, ई। ये एक डिनोटिंग का फंडा था, मतलब सिंपल सा कैसे हम डिनोट करते हैं।
तो दोस्तों देखो, हमने सबसे पहले डिस्कस किया फादर कौन था, दूसरा बता हमने प्रोबेबिलिटी आखिर होती क्या, संभावना होती किसी चीज़ की होने की ना होने की। आगे बताया कि कुल परिणाम क्या होते हैं, ट्रायल जिसे बोलते हैं, यानी कि हम किसी भी चीज़ों को तो कुल कितने परिणाम निकल सकते हैं उसके। ठीक है, अब जैसे कि ना आप बाहर झगड़ा करके आ गए, कितने परिणाम निकल सकते हैं, आप घर पे जाके पिटोगे नहीं पिटोगे आपके पापा से, दो ही परिणाम तो निकल सकते हैं, या तो पिट सकते हो या फिर नहीं पिट सकते, तीसरा परिणाम तो नहीं बन सकता। इसका मतलब ये कुल परिणाम हो गए 2 परिणाम। अब देखो इवेंट अनुकूल परिणाम क्या होते हैं। अब जैसे कि आप बाहर से झगड़ा करके आए थे, अंदर आपको आके पता चला कि आप तो आज पक्का पिटोगे ही पिटोगे, है ना। कुल परिणाम तो कितने थे आपके 2, पिटने के और नए पिटने के, और अनुकूल परिणाम कितने हो गए, पिटने के ही कितना हो गया, केवल 1 हो गया। ये अनुकूल परिणाम होते हैं। और डिनोटिंग हमने बता ही दिया कि आखिर हम किसी भी चीज़ को कैसे डिनोट करते हैं। देखो दोस्तों, ये तो हमने टर्म वैसे समझा कि आपको आखिर ये सब क्या क्या होते हैं। इनको आपको बिल्कुल अच्छे से कब समझ में आएगा, जब आप इसके ऊपर 1-2 लेक्चर अटेंड कर लोगे। उन लेक्चर को अटेंड करते वक्त देखो दोस्तों, हम ये तो था हमारा मतलब बेसिक पार्ट बना है क्या कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। हम इससे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपको मतलब सभी तरह के क्वेश्चन करवा दें, इसमें सिक्कों पे बेस्ड भी होंगे, और जैसे कि पासा जो डाइस होती है बॉल्स पर भी, और जो ताश के पत्ते होते हैं इनके ऊपर भी, मतलब सब के ऊपर तमाम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमारा उत्साह बना रहता है, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे चैप्टर ला कर दें। तो इसके साथ बने रहिएगा दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सुपर गणित 2.0 के।